जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस जो कलाम मुकद्दस में हमारे लिए एक नहायत मुफीद हदायत है, नसीहत है, जो बड़ी कारआमद है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। और वो ये है कि बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के ज़रिए बदी पर गालिब आओ। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। इसलिए एक चैलेंज है, एक इम्तिहान है, एक ऐसी आजमाइश है जिसमें हम अक्सर इंसानी और नफसानी कदर कीमत रखते हुए गिर जाते हैं और बदी से मगलूब होकर बदी का जवाब बदी से हम देते हैं। और इस तरह से हम अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की तालीम और मिजाज से दूर हो जाते हैं, जबकि कलाम हमें सिखाता है कि हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह का था, कि जिसने हर एक के लिए जो उसे सताता था, जो उसे अजियत देता था, दुआएं खैर करते हुए मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और यूं उसने वो नाम पाया जो सब नामों से आला है। इसलिए हमें हर हाल में, हर सूरत में मसीह यस्सु का सा मिजाज रखना है और बदी को अपने ऊपर कभी भी गलबा पाने नहीं देना। यह आयत हमें सिखाती है बदी हम पर हुकूमत ना करने पाए, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत बड़े हैं। कलाम मुकद्दस में दो ऐसी शख्सियात हैं, जो ऐसे किरदार हैं, जो इस आयत के मुताबिक हमें दो दर्स भी देते हैं, दो बातें भी सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। यूसुफ ने बदी पर गलबा पाया उस नेकी की वसीला से, उस राजबाजी की वसीला से जो उसके अंदर थी। जब उसकी मालकन ने उकसाया कि उसके साथ बदी करे, वो बदी करने से भागा और खुदावंद ने उसे मिस्र का तख्त बख्श दिया, हाकिम बना दिया। और कलाम में उसके लिए पेशन गोई की गई कि यूसुफ फलदार दरख्त है जो पानी और चश्मों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता नहीं सूखता, और खुदावंद उसे रहम की छातियों की बरकतें अता करें। आसमान और ज़मीन, बल्कि बाप इब्राहिम और इसहाक, उसके बाप दादा की बरकतें उसे अता करे, क्योंकि वो बदी से मगलूब नहीं हुआ, बल्कि उस रास्तबाजी और उस नेकी की वसीला से जो उसमें कायम थी, बसी हुई थी, गलबा पाया। इसलिए एक और बड़ी शख्सियत जिसकी तौबा को खुदावंद ने कबूल किया, दाऊद बादशाह। उसने भी बदी से मगलूब होकर बदी की और बैतशबा से बदी के हवाले से उसने बहुत दुख सा, अजियत से, और उसके लिए ये कलाम था, क्योंकि ये बदी तूने छुप कर की है और ये बदी तेरे घर में सबों पर जाहिर होते हुए होगी और बदी तेरे घर से नहीं जाएगी, क्योंकि तूने बदी से मगलूब होकर बदी की है, नेकी के जरिए तूने बदी पर गलबा हासिल नहीं किया। इसलिए आज भी हमारे लिए एक दर्स है। अगर हम चाहते हैं कि एक फलदार दरख्त की मानत हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, जो पानियों के पास लगाया हो, जो वक्त पर फल देता हो, जो आसमान और ज़मीन की बरकतों से मामूर हो, जो रहम और छातियों की बरकतों से मामूर हो, जो हमारे बाप दादा की बरकतों से मामूर हो, तो फिर याद रखिएगा हमें कभी भी बदी से मखलूब नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह कभी बदी से मखलूब होकर उसने बदी नहीं की। इसलिए कलाम कहता है उस जैसा ही मिजाज रखो। और अगर हम मखलूब हो जाते हैं तो मुमकिन है जो नबूवत, जो बात दाऊद के घराने के हक में कही गई थी, बदी उसके घर से नहीं गई, तलवार उसके घर से नहीं की, वो शायद मेरे और आपके घर में से भी न चाहे। और हमारा घर मुश्किलों और परेशानियों में, दुश्मनियों में गुजरता है। इसलिए जो इस नसीहत पर गौर कीजिएगा कि बदी से मगलूब नहीं होना, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गलब आना है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन।